दोस्तों नमस्कार, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव को लेकर जितने भी मामले हैं उसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बिहार सरकार कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है। आज भी कुछ वैसा ही हुआ, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उप महापौर को लेकर जो SLP दायर था उसकी सुनवाई होनी थी, और इस SLP का नंबर है 18237/2022, और ये ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स है। इसकी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के पहले ही अधिवक्ता महोदय, जो बिहार सरकार के अधिवक्ता हैं, उन्होंने एक सप्ताह की छुट्टी ले ली। एक सप्ताह समय आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रे किया कोर्ट के सामने। देखिए, यह है उनका पत्र। इसमें उन्होंने लिखा है, सर, above reference matter is listed for hearing on 2nd May 2023 before the Honorable Mr. Justice Suryakant and Honorable Mr. Justice J.K. Maheshwari in Court 9 as item number 30. The Council of the State of Bihar, respondent number 1 and 2, is in personal difficulty and is not in Delhi, and as such requires a adjournment by the period of 1 week. As such, it is a prayed that the matter is adjourned by the period of 1 week. कहने का मतलब कि एक सप्ताह के लिए छुट्टी में वो चले गए, फिर समय बढ़ाने की। देखिए, ये महापौर का मामला क्या है, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि इस महापौर के मामले में भी कहीं ना कहीं ट्रिपल टेस्ट भी है, आरक्षण की बात भी है, ये सारी चीज़ें हैं। हुआ क्या कि बिहार में जो उप महापौर या उप मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ, यह भी डायरेक्ट चुनाव हुआ, वोट के जरिए चुनाव हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता है अमूमन। अन्य स्टेट में भी इस तरह की स्थिति नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों हुआ, उसके पीछे कारण ये है कि बिहार नगर निकाय अधिनियम 2007 में पिछले साल मैंने 2 अप्रैल 2022 को एक संशोधन कर राज्य सरकार ने जो अधिनियम थे उसके धारा 29 में संशोधन कर दिया, और उस संशोधन के बाद उप मुख्य पार्षद या उप महापौर के पद को भी आरक्षण के दायरे में ला दिया। जबकि महापौर और उप महापौर या मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद दोनों ही पद आरक्षित नहीं हो सकता है, मतलब 100% आरक्षण नहीं किया जा सकता है। बावजूद उसको आरक्षित भी किया गया और उस पर डायरेक्ट चुनाव भी किया गया। जबकि होता यह है कि महापौर का चुनाव डायरेक्ट मतलब आम जनता करती है, और जो पार्षद चुने जाते हैं विभिन्न वार्डों से, वो उप महापौर का चुनाव करते हैं। जिस तरह पहले इनडायरेक्टली महापौर का चुनाव हुआ करता था, मतलब सारे वार्ड के जो वार्ड कमिश्नर्स थे वो जीतते थे और फिर उसमें से एक कोई महापौर बनता था। लेकिन अब सिस्टम बदल गया। अब क्या हुआ कि जिस तरह पार्षदों का चुनाव डायरेक्ट हुआ करता था, उसी तरह महापौर का भी चुनाव डायरेक्ट होगा। लेकिन इसमें उप महापौर को अलग रखना था। उप महापौर का जो चुनाव होगा वो जीते हुए पार्षदों द्वारा करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। पटना हाई कोर्ट में इसे खारिज कर दिया था। उसके बाद SLP दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और आज उसी की सुनवाई थी। देखिए, इसमें क्या कहता है, याचिका में क्या कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि उप मुख्य पार्षद के पद पर चुनाव कराना, जो केवल एक नाम मात्र का पद है, जो केवल मुख्य पार्षद के नहीं रहने पर अपने कार्यों का संपादन करेगा, उसका कोई कार्यालय नहीं होता है। ऐसे में उसके का डायरेक्ट चुनाव कराना कहीं ना कहीं समय और पैसे की बर्बादी है, ये याचिका में कहा गया है। अब दूसरी बात देखिए, अनुच्छेद 243T, इसके तहत
जनादेश के अनुसार विशेष रूप से अनुच्छेद 243(टी)(4) यह स्पष्ट करता है कि नगरपालिकाओं में केवल चेयरमैन का ही कार्यालय है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जैसा कानून प्रदान करता है। मतलब कि अनुच्छेद 443(टी) के 4वें अनुभाग में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल और केवल महापौर का ही कार्यालय होगा। तो जब कार्यालय ही नहीं है, पद ही नहीं है उप महापौर का, तो उसको आरक्षित क्यों किया गया और उसका डायरेक्ट चुनाव क्यों किया गया, इसी पर क्वेश्चन उठाया गया है। और साथ में चुनाव की प्रक्रिया पर भी क्वेश्चन है। जो चीज़ें आपको याद होगा, जो सुनील कुमार ने केस किया है, हरिनारायण शर्मा ने किया, अंजू देवी ने किया, इन सारे चीज़ों में वही मामला है। और इसमें भी महापौर को लेकर जो बातें उठाई गई हैं कि महापौर का पद आरक्षित नहीं होना चाहिए और महापौर का चुनाव डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, इसी को लेकर ये याचिका SLP दायर था। हालांकि इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे जा रही है, क्योंकि कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने मन से ये सारी चीज़ें की गई हैं, अपने मन से संशोधन किया गया है जो नियम के विरुद्ध है। बाकी कहीं भी राज्य में इस तरह का नहीं होता है। इवन यूपी में भी ये स्थिति नहीं है जो चुनाव अभी होने जा रहा है। तो मैंने जो कहा कि हर फ्रंट पे, नगर पालिका के मामले में हर फ्रंट में सरकार कहीं ना कहीं पीछे भाग रही है, या भागना उसकी मजबूरी है, क्योंकि जो गलतियां की हैं उन्होंने वो उसको मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। और अंत में वही होगा जो फैसला न्यायालय करेगा, और चारों खाने चित होना पड़ेगा बिहार सरकार और चुनाव आयोग को। तो देखते रहिए मत अभिमत, और कोई नया अपडेट आएगा तो आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपना मत, अपना उद्गार, अपना जो सोच है, जो विचार है, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।